नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे खुद से कैसे बात करें। स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हम स्वयं से बात करते हैं, हमारा अपने अंदर ही स्वयं से वार्तालाप करने का तरीका सचमुच अहम होता है, क्योंकि यही हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का आधार होता है। यह एक ऐसा मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम कार्य करते हैं और जो हमारे अनुभवों के प्रति हमें आकर्षित करता है। यदि हम स्वयं को तुच्छ समझते हैं या छोटा मान लेते हैं, तो हमारे लिए जीवन का अर्थ बहुत सीमित या तुच्छ होकर रह जाता है। यदि हम स्वयं को प्रेम करते हैं और स्वयं को सराहते हैं, तो जीवन एक आश्चर्यजनक खुशी का उपहार हो सकता है। यदि हमारा जीवन दुखों से भरा है या फिर यदि हम स्वयं में पूर्णता महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा अपने माता पिता या किसी और पर दोष मढ़ना तथा कहना कि यह सब उनकी वजह से है बड़ा सरल हो जाता है। किंतु यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम अपने उन्हीं हालात, उन्हीं समस्याओं और उन्हीं कुंठाओं में ही चिपके रह जाते हैं। दोषारोपण के शब्दों से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। याद रखिए, हमारे शब्दों में शक्ति होती है और हमारी शक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से आती है। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी होना बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन अपने जीवन के प्रति हम जिम्मेदार तो हैं ही, चाहे इसे हम स्वीकार करें या ना करें। यदि हम अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी होना चाहते हैं, तो हमें अपनी जुबान के प्रति भी उत्तरदायी होना होगा। हमारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द या वाक्यांश हमारे विचार के विस्तार हैं। जो आप कहते हैं उसे सुनना प्रारंभ कीजिए। यदि आप नकारात्मक और तुच्छ लगने वाली बातों को सुनते हैं, तो उन्हें बदल दीजिए। यदि मैं एक नकारात्मक कहानी सुनती हूँ, तो हर किसी से उसे दोहराती नहीं रहूँगी। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है और इसे जाने दो। यदि मैं एक सकारात्मक कहानी सुनती हूँ, तो उसे सभी को बताती हूँ। जब आप दूसरे लोगों के साथ हों, तो वो जो कहते हैं उसे सुनना शुरू कीजिए। अब देखिए कि जो वे कह रहे हैं और जो वे महसूस कर रहे हैं, उन दोनों बातों के बीच कोई संबंध आप स्थापित कर पाते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में चाहिए से ही जुड़े रहते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो मेरे कानों को बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि जब भी मैं इसे सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है मानो घंटी बज रही हो। प्रियाय, मैंने पाया कि लोग एक पैराग्राफ में दर्जनों चाहिए का प्रयोग करते हैं। उन्हीं लोगों को देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि उनका जीवन इतना कठोर क्यों है और क्यों वे अपने हालात से बाहर नहीं निकल पाते। वे कई ऐसी बातों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण करना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे या तो स्वयं को गलत ठहरा रहे होते हैं या दूसरों को, और फिर वे प्रश्न करते हैं कि वे स्वतंत्रता का जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं। हमें अपने शब्दकोश और अपनी सोच से पड़ता है कि अभिव्यक्ति दूर करनी होगी। ऐसा करने से हम स्वयं द्वारा ऊपर लदे गए बहुत से बोझ से स्वयं को आज़ाद कर लेंगे। मुझे काम पर जाना पड़ता है, मुझे यह करना पड़ता है, मुझे वह करना पड़ता है बोलकर हम भारी दबाव पैदा कर लेते हैं। इसकी जगह आइए पसंद करता हूँ या चुनता हूँ का प्रयोग करें। मैं काम पर जाना पसंद करता हूँ क्योंकि इससे मुझे भुगतान प्राप्त होता है। पसंद करता या चुनता हूँ से हमारे जीवन में एक भिन्न परिदृश्य निर्मित हो जाता है। हर काम जो हम करते हैं वह हम अपनी पसंद से करते हैं, भले ही हमें ऐसा प्रतीत ना हो। हम में से कई लेकिन शब्द का प्रयोग भी करते हैं। हम अपनी कोई बात कहते हैं, फिर हम लेकिन कहते हैं, जो हमें दो अलग अलग दिशाओं में ले जाता है। हम अपने आप को दो द्वंद्व युक्त संदेश देते हैं। अगली बार जब आप लेकिन शब्द का प्रयोग करें, तो सुनकर देखें कि आप कैसे इसका प्रयोग करते हैं। जिस पर हमें विचार करना है
वह है मत भूलो। हम ऐसा कहने के आदी होते हैं, यह मत भूलो, वह मत भूलो, और होता क्या है, हम भूल जाते हैं। यकीनन हम याद रखना चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए हम मत भूलो के स्थान पर याद रखो का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। जब आप सोकर उठते हैं तो क्या आप इस बात को कोसते हैं कि आपको काम पर जाना पड़ता है? क्या आप मौसम को कोसते हैं? क्या आप इस बात पर चिड़चिड़ाते हैं कि आपका सिर या पीठ दुख रही है? वह दूसरी या तीसरी बात क्या है जिसे आप सोचते हैं? क्या आप बच्चों को उठाने के लिए चीखते चिल्लाते हैं? अधिकतर लोग हर दिन सुबह एक ही तरह की बात कहते हैं। आप जो कहते हैं उससे आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या वह सकारात्मक, खुशहाल या आश्चर्यजनक है, या यह शिकायत भरा, खींच युक्त और निंदा से युक्त है? यदि आप चिड़चिड़ाते हैं, शिकायत करते हैं या रोना रोते हैं तो आप ऐसे ही दिन के लिए स्वयं को तैयार कर रहे होते हैं। सोने जाने के पहले आपके अंतिम विचार क्या होते हैं? क्या वे शक्तिशाली एवं समस्याओं से निजात दिलाने वाले होते हैं या गरीबी की चिंता वाले विचार होते हैं? जब मैं गरीबी के विचारों की बात करती हूँ तो इससे मेरा आशय पैसे के अभाव से नहीं है। यह आपके जीवन के किसी भी पहलू पर नकारात्मक सोच से जुड़ा हो सकता है। आपके जीवन का कोई भी हिस्सा जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं है। क्या आपको कल की चिंता होती है? सामान्यतः सोने के पहले मैं कुछ सकारात्मक बातों को पढ़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि सोते समय मैं मन के बहुत कचरों की सफाई कर रही होती हूँ, जो मुझे अगले दिन के लिए तैयार करता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।